सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम गुंजन पुस्तिका से पाठ 5 हमारा तिरंगा झंडा का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, सभी देशों के अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के प्रतीक होते हैं। उसी प्रकार हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा भी सम्मान का प्रतीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा प्रकरण है हमारा तिरंगा झंडा। बच्चों, आपको पता है तिरंगे का क्या अर्थ है? यहाँ तिरंगे का अर्थ है 3 रंगों वाला, अर्थात 3 रंगों वाला झंडा। बच्चों, इसमें 3 रंग कौन कौन से हैं? केसरिया, सफेद और हरा। ये सभी रंग हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं तथा बीच में बना अशोक चक्र भी हमें कुछ संदेश देता है, जिसका हम विस्तार पूर्वक पाठ के माध्यम से जानेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय झंडा देश के सम्मान का प्रतीक होता है। आपको पता है, इस सम्मान को बनाए रखने के लिए देश के सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। हर वर्ष हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी जगहों पर इसे सम्मान पूर्वक फहराया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने तिरंगे के बारे में अध्ययन करते हैं। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। यह हमारे देश की पताका है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखो बच्चों, यहाँ नागरिक का मतलब है निवासी, पताका का मतलब झंडे का पर्यायवाची है। ये हम झंडे को किस नाम से भी बुलाते हैं? पताका। यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। प्रतिज्ञा का मतलब प्रण लेना। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है? केसरिया रंग के बारे में। केसरिया रंग का क्या अर्थ होता है? यहाँ बहादुरी। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग है सफेद। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है, गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लें। देखो बच्चों, इसमें सफेद रंग के बारे में बताया गया है और सफेद रंग का हमारा अर्थ है हमारे विचारों की पवित्रता का होना। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता हुआ दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी 5 वर्षीय योजना की सफलता छिपी है। इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जालसा बिछ जाएगा। इस पैराग्राफ में आपको हरे रंग के बारे में बताया गया है। हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है। यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। गति जीवन है। सफेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है।
देखो बच्चों, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह या निशान, परिवर्तन लाना यानी उस चीज में बदलाव लाना। तो इस झंडे के बीच में सफेद रंग पे देखिए एक नीले रंग की लाइनें खींची हुई हैं, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। इसमें पूरी 24 तिल्लियां होती हैं, जो हमारे एक दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं, यानी समय के साथ चलते रहना। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देखो बच्चों, सम्मान का मतलब होता है आदर करना, स्पर्श का मतलब छूना। इसी प्रकार उसका हमें सम्मान करना चाहिए और ये सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। प्रण का मतलब शपथ लें, यानी अब इस झंडे के नीचे हम खड़े होकर प्रतिज्ञा करें कि हमारा देश हर हाल में हरा भरा रहे, खुशहाल रहे और समय के साथ प्रगति करता रहे।